Hello everyone, I am Tanya, your chemistry mentor, and today we are starting our chapter metals and non-metals, जिसको धातु के नाम से जाना जाता है। मेटल की बात करने जा रहे हैं सबसे पहले हम। तो कुछ मेटल और नॉन मेटल आपके सामने यहाँ पर गिवन है, लाइक कि एल्यूमिनियम है, कॉपर है, स्टील, ब्रास, दीज आर ऑल्सो द एलॉयज। एलॉयज यानी जो मेटल नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन पे बनते हैं। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि क्या क्या इनके एग्जाम्पल्स होने वाले हैं, क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो देखिए, फर्स्टली आई टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी का सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक जो हमें देख के पता चले, मीन्स कि बाय अपीयरेंस, जो प्रॉपर्टीज मुझे बाय अपीयरेंस पता चलती है, दैट इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी हमने बॉटल की बात की, वाटर बॉटल की मैं बात करती हूँ कि ये पिंक कलर की है, ये ब्लैक कलर की है, ये ऑरेंज कलर की है, इसकी शेप ये है, इसका साइज ये है। तो ये चीजें मुझे बाय अपीयरेंस पता चली, सो इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होने वाली हैं। So, हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्टर। लस्टर यानी कि चमक, शाइनी। तो हमारा मेटल शाइनी होता है, नॉन मेटल हमारा शाइनी नहीं होता। मीन्स हम क्या कहेंगे, मेटल से लस्ट्रस और नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस। तो ये फर्स्ट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी हो चुकी है। आफ्टर दैट द सेकेंड वन इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि जो हमारा मेटल होगा वो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होने वाला है। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा खाना बनाते हुए, जो हम लेडल कड़छी का यूज करते हैं, अगर गैस चल रही है और मैं 5 मिनट तक उसको वहां पड़े रहने दूं, तो क्या हो जाता है, वो नीचे से लेकर ऊपर तक गर्म हो जाती है पूरी, बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन मेटल्स हमारे क्या होने वाले हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द थर्ड वन इज डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं, देखिए डक्टाइल। डक्टाइल यानी कि वो प्रॉपर्टी ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी कि हमारे मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या रहती है कि वो डक्टिलिटी शो करते हैं। डक्टिलिटी इंप्लाइज दैट कि मेटल को हम पतली पतली यानी थिन वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं। दैट इज नोन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। तो इसी वजह से हमारे घरों में हम क्या यूज करते हैं, कॉपर की वायर यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वैसे तो सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है, बट वी यूज कॉपर, व्हाई? सो कमेंट बॉक्स में इसको आंसर जरूर कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं, दैट इज मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी यानी कि बिटन इनटू शीट। शीट्स में बीट करने की प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, मेलेबिलिटी बोला जाता है। तो हमारे मेटल्स क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, नॉन मेटल्स हमारे मेलेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम की बात की जाती है, एल्यूमिनियम के फॉइल पेपर यूज करते हैं। सो एल्यूमिनियम इज अ मेटल, तभी तो थिन थिन शीट्स में हमने उसको डिवाइड किया, दैट इज नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज सोनोरस। सोनोरस यानी कि वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सोनोरिटी। तो जैसे आपने देखा होगा मंदिरों में घंटी लगी होती है, वो घंटी क्या होती है, मेटल की होती है, तभी तो आवाज प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट वन इज हार्ड। मेटल हमारे हार्ड होते हैं, नॉन मेटल हमारे सॉफ्ट रहते हैं। उसके बाद सारे मेटल हमारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्शन में क्या आने वाला है, मरकरी आने वाला है। तो एग्जाम्पल्स क्या रहते हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, कॉपर, मरकरी। यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन। ये हमारे सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी और गैसियस भी। सो आई थिंक आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत अच्छे से क्लियर होगी होंगी। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अगर एग्जाम में प्रॉपर्टीज पूछी जाए तो हमारे पास एग्जाम में बेसिक की बात की जाए, 2 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बात मरकरी की गई कि नेम अ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। उस मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, फॉर दैट इज मरकरी। और या फिर क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में कि राइट एनी 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो यू कैन राइट हियर फ्रॉम दिस।
उसके बाद से हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मेटल हमारा लेफ्ट साइड में स्टार्ट करते हैं। मेटल क्या बोलता है? हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। मेटल की क्या टेंडेंसी रहती है? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। नॉन मेटल की क्या रहती है? हैव अ टेंडेंसी टू रिसीव इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा। तो सीबीएसई एग्जाम में हमारे पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि मेटल और नॉन मेटल को डिफाइन कीजिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वी नो दैट metal is electropositive in nature and non-metal is electronegative in nature. The second one is displace hydrogen gas from dilute acid. जो हमारे dilute acids हैं वहां पे क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करता है। कि जब जब कोई भी मेटल, जैसे यहाँ जिंक लिया हुआ है, जिंक की रिएक्शन में करा दो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स कि नेम द गैस रिलीज व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड। उसके बाद रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू, सॉरी हम ऊपर वाले पॉइंट पे थे, डोंट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं करता। द थर्ड वन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। और ऑक्साइड की नेचर क्या रहने वाली है? यहाँ पे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ऑक्साइड की नेचर क्या रहने वाली है? बेसिक रहने वाली है। और यहाँ की बात की जाए, रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या रहते हैं हमारे? एसिडिक रहते हैं। रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस हाइड्राइड। हाइड्रोजन के साथ अब कैसे रिएक्ट करता है? हाइड्राइड बनाता है। और ये क्या करेगा? कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, फॉर एग्जांपल मीथेन। सो हम यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज केमिकल की डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड 4 केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स, द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मेटल नॉन मेटल की बात करें तो हमारे पास प्रॉपर्टीज हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं कि एक रहती है मेरे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक रहती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मेरे को अपीयरेंस से पता चले, और केमिकल प्रॉपर्टी जो उसकी रिएक्टिविटी से पता चले। जैसे इन्होंने बताया कि ये इसके साथ रिएक्ट करके ये करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करके ये करेगा, दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं जी। अब बात करते हैं बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग किस तरीके की रहती है। बॉन्डिंग इन द सेंस कि 2 बंदे हैं, उनके बीच में पार्टनर्स हैं, तो बॉन्ड किस तरीके का रहता है। तो यहां पर मैं बात करूंगी बॉन्ड कौन सा रहने वाला है। बॉन्ड रहेगा यहां पर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन द केमिस्ट्री। पूरी केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा रहता है? आयनिक बॉन्ड रहता है। तो यहां पर लिखेगा द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। वो बॉन्ड कौन सा कहलाता है? आयनिक बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। देखिए हमने क्या कहा, ये बॉन्ड किसके बीच में बनता है? ये बॉन्ड बनता है एक मेटल के बीच में और एक नॉन मेटल के बीच में। मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, नॉन मेटल इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। सो मेटल क्या करेगा? अपने सारे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा किसकी तरफ? नॉन मेटल की तरफ। और जो बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पे बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? आपका आयनिक बॉन्ड कहलाता है। और आयनिक बॉन्ड क्या रहता है? पूरी केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है। तो मैं इसको क्या हैशटैग दे दूंगी? हैशटैग द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड की बात की जा रही है तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहने वाला है? काफी हाई रहने वाला है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल्स की बात पे आते हैं। एग्जाम्पल मैंने ये तो कह दिया कि आयनिक बॉन्ड बनेगा कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को देंगे और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा
दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉन एज आयनिक बॉन्ड। बट अब बात आती है एग्जाम्पल की, कि एग्जाम्पल में सबसे पहला आता है सोडियम क्लोराइड, नमक की बात की जा रही है, NaCl की बात की जा रही है कि हमारा नमक NaCl बनता कैसे है। तो यहां पर स्टूडेंट्स यू नो दैट सोडियम है, सोडियम इज अ मेटल, मेटल है तो इसका क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। यहां बात की जाए क्लोरीन की, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, 7। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। क्या किया हमने, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, डॉट पे रिप्रेजेंट करते हैं। दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉन एज वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर, और वी कैन से लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, क्लोरीन को दिए। तो यहां पर सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर कौन सा आता है, नेगेटिव। मीन्स की क्या बनता है, NaCl की फॉर्मेशन होती है। तो इस टाइप से हमारा बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड रहता है हमारी केमिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास 2 और 3 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कई बार NaCl दे दिया गया, कई बार हमें क्या दे दिया गया, MgCl2। हमें ये बात क्लियर हो रही है MgCl2 बनता कैसे है। जैसे हमने 9th क्लास में केमिकल फॉर्मुलेस बनाने सीखे थे, लाइक दिस। अब ये बना कैसे, क्योंकि मैंने ये क्यों करके दिखाया, कई बार हमें नाम से दे दिया जाता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनाइए, तो नाम से दे दिया जाए तो आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। बिकॉज अगर यही नहीं पता होगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड में कितने मैग्नीशियम होने वाले हैं, कितने क्लोरीन होने वाले हैं, फिर आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिएगा, मैग्नीशियम है और यहाँ पे क्लोरीन है। अब कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। ऑब्वियसली जो मैग्नीशियम है इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्लोरीन का बना लेते हैं हम, इसका मुझे आइडिया है कि वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है। So there is a formation of MgCl2। So इस तरीके से हमें क्या करनी है, आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे की तरफ चलते हैं। उसके बाद जब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड था, प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या रहने वाली है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहने वाला है, बहुत ही हाई रहने वाला है। और क्या कहेंगे हम, गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity in molten state not in solid state। तो देखिए क्या बोला गया कि ये क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर रहता है मोल्टन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं। नॉट इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं रहता, इसके रीजन की बात करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। क्या क्वेश्चन पुट किया जाता है कि मेटल नॉन मेटल्स जो है मोल्टन स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं पर सॉलिड स्टेट में नहीं करते। तो आंसर लिखिएगा because in solid state electrons are not free to move करने के लिए फ्री नहीं होते। तो ये क्या एक्ट करते हैं, तो बैड कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हमने बात की कि अगर ये बात करें मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट की बात की गई, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव करने के लिए क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं, फ्रीली वो मूव कर पाएंगे। सो गुड कंडक्टर ऑफ
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा क्वेश्चन रहता है 3 मार्क्स का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करते रहिएगा और शेयर भी कीजिएगा जिसने अभी तक नहीं किया। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। उसके बाद बात की जाती है जी ऑक्साइड फॉर मेटल, मेटल के ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड जैसे कि बात की हमने, यहाँ पे ले लेते हैं मेटल, हम मेटल की बात है, सोडियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं। हमने क्या बनाने हैं? ऑक्साइड बनाने हैं। ऑक्साइड क्या बनेंगे और उनकी क्या नेचर रहने वाली है उसकी बात करते हैं। तो सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, Na2O। इसी तरह यहाँ पे बात की गई Mg2O2 और इट कैन बी रिटन एज। अब बात की जाती है व्हाट इज इट्स नेचर, नेचर क्या रहने वाली है। तो स्टूडेंट ये बात अब आपको याद होनी चाहिए कि जितने हमारे मेटल्स हैं, मेटल के ऑक्साइड, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेटल के ऑक्साइड ऑलवेज नेचर वाइज कैसे रहेंगे? बेसिक रहेंगे। और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे रहते हैं? एसिडिक रहते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मेरे बाप 1 या 2 मार्क्स में, क्योंकि सीबीएसई का जो पैटर्न है हमारे पास क्वेश्चन कैसे रहते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पार्ट्स दे दिए जाते हैं ABC करके। तो हमें यहाँ पर बताना है कि मान लो सोडियम ऑक्साइड है कि व्हाट इज इट नेचर। तो मेरे को पता करना पड़ेगा कि सोडियम क्या एक मेटल है और मेटल का ऑक्साइड क्या होगा? नेचर वाइज बेसिक होगा। सेम एज फॉर मैग्नीशियम। तो यहां तक हमने वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखिएगा अब हमें क्या करना है, लाइक ये वह है हमारे पास क्वेश्चन 1 मार्क्स में क्या रहता है, जो लास्ट ईयर आया था सीबीएसई एग्जाम में, आपको 4 एलिमेंट दे दिए गए थे एंड आउट ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स आपको चूज करना था कि किसके ऑक्साइड्स एसिडिक रहने वाले हैं और किसके ऑक्साइड्स बेसिक रहने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। जैसे बात की ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, नॉन मेटल की बात की हमारा फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल। फ्लोरीन है ये क्या रहती है हमारी 1 रहती है और इसकी क्या रहती है 2। तो हमारे पास ये बात कंफर्म होगी कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या रहने वाले हैं? एसिडिक रहने वाले हैं और मेटल के ऑक्साइड्स क्या रहने वाले हैं? बेसिक रहने वाले हैं। तो इट कैन बी रिटन एज OF2, दैट इज ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो यहां तक वीडियो को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक यानी कि जो लाइक डुअल नेचर की तरह बिहेव करेगा। एक ऐसे ऑक्साइड की मैं बात करने जा रही हूँ जो एसिडिक भी बिहेव करेंगे, बेसिक भी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। तो कहता है द ऑक्साइड which can act both as acids and base। ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करने वाले हैं, नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उन ऑक्साइड्स को क्या बोला जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। तो एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, एग्जाम्पल लेते हैं। जिंक ऑक्साइड की बात कर ली ZnO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात कर ली Al2O3। ये दोनों ही ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो हमारे एज अ एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। मींस दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एसिड और दे कैन ऑल्सो एक्ट एज बेस। तो 2 मार्क्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारे सिलेबस में। उसके बाद बात की जाती है जी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ के आए थे कि रिएक्शन मेटल की एसिड के साथ कैसे होगी। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। कौन सी गैस को लिबरेट करेगा? हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। तो अब बात करते हैं रिएक्शंस के, कुछ एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। जैसे बात की गई जिंक की, जिंक हमने लिया और साथ में क्या लिया? HCl लिया। तो ये मिलके क्या करेगा? जिंक क्लोराइड बनाएगा।
साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, इस तरीके से। उसके बाद जी आगे की तरफ चलते हैं और कोई एग्जांपल लेकर देखते हैं। अब जैसे इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हमें क्या करना है, इसको बैलेंस भी करना है। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, हमारा क्या है, मेटल। मेटल हम और कोई यहाँ पे यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम यूज कर सकते हैं। सोडियम की मान लीजिए, जरूरी थोड़ा ना एसिड हमने यही लेना है, कोई भी एसिड ले सकते हैं, कि हमने मेटल लेना है और एसिड लेना है। मेन बात ये है, मेटल और एसिड की रिएक्शन कराए जाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और क्या बना, Na2SO4। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन आ सकती है। आपको बोला जा सकता है कि रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए, तो आपको किस तरीके से कंप्लीट करना है वो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन और साथ में क्या हो रहा है, सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद जी बात की जाती है एक्टिविटी सीरीज, यानी मुझे क्या पता कि कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे पता है क्या होता है, एक्सप्लेन व्हाई गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, कि ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड का यूज क्यों किया जाता है। कि भाई इतने सारे मेटल है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, कि भाई गोल्ड का ही क्यों यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स हमें ये भी तो ध्यान रखना है कि जो मैंने मेटल यूज किया है वो भाई बहुत ज्यादा रिएक्टिव ना हो। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल मेरा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, ये बात मुझे पता चलती है रिएक्टिविटी सीरीज से। तो यहाँ पर देखिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज की अगर बात की जाए, यहाँ पे क्या हो रही है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। जैसे कि गोल्ड की रिएक्टिविटी सबसे कम है, इसलिए हम गोल्ड को यूज करते हैं ऑर्नामेंट बनाने के लिए, ताकि ये क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन उन सभी के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद सिल्वर है, कॉपर है, लेड है, आयरन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम है, सोडियम है। और सोडियम की अगर आपको मैं खास बात बताऊं, अगर सोडियम इतना सा भी अगर आप पिंच ले लेते हैं, वाटर के अंदर डाल देते हैं, इतना ज्यादा रिएक्टिव है वाटर के साथ कि वहीं पे आपकी आग लग जाएगी, फायर लग जाएगी। सो हम इन मेटल्स का तो यूज कर ही नहीं सकते ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, हम किसका यूज करते हैं, गोल्ड का और सिल्वर का, क्योंकि भाई हमें बॉडी के ऊपर पानी तो लगता रहता है। अब नहाते हुए ऐसा तो है नहीं हर टाइम हम ऑर्नामेंट्स को उतारते हैं, कई बार हाथ में रिंग होती है गोल्ड की, सिल्वर की होती है, या हमने ईयरिंग्स डाले होते हैं, तो कहाँ कहाँ से बचेंगे। तो एक्चुअल हम क्या करते हैं, उन मेटल्स को यूज करते हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम रहती है। उसके बाद जब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स को कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कि भाई इतने सारे मेटल आए कहां से। जैसे एक बात आपने सुनी होगी, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट abundant metal in the earth crust। अर्थ क्रस्ट में आपको पता है हमारी जो है अर्थ की 3 लेयर रहती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इस तरीके से लेयर्स बनाते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। तो हम बात करते हैं, एल्यूमिनियम क्या रहता है, हमारा मोस्ट अबंडेंट मेटल रहता है अर्थ क्रस्ट में। तो बात की जाती है कि भाई ये आए कहाँ से, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किस तरीके से किया जाए। तो यहाँ पे हमारी 2 से 3 टर्म्स इन्वॉल्व रहती हैं जहां पे हमारा सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो आइए देखिएगा, जैसे कि सबसे पहले बात की जाती है मिनरल की और ओर की। तो बात करते हैं सबसे पहले ओर की। ओर क्या है, द मिनरल्स, उन मिनरल को ओर कहा जाता है फ्रॉम विच metal can be extracted easily। वो मिनरल्स जहां से मेटल को इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है वो क्या होंगे, आपके और कहलाएंगे। सो मिनरल की बात की जाती है, मिनरल क्या होते हैं, फ्रॉम विच मेटल इज प्रेजेंट। मिनरल तो देखो वो सब्सटेंस है, इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं, मेटल इज प्रेजेंट।
यहां लिखते हैं हम इसे substance इन विच मेटल इज प्रेजेंट। उन सब्सटेंस को हम मिनरल कहेंगे जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट है, पर अगर उनमें से मैं मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पा रही हूं तो उसको क्या बोलेंगे, और बोलेंगे, क्योंकि मिनरल में तो सारी आगे की एक्सट्रैक्ट करने की पॉसिबिलिटी है भी या नहीं भी है। लेकिन बात की जब मैंने यहाँ पे और की, और क्या है, वो मिनरल्स है जहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट बहुत इजीली किया जा सकता है। सो ये स्टूडेंट 1 मार्क्स की छोटी छोटी से हमारे पास एग्जाम में डेफिनेशन रहती हैं, तो ये जरूर कवर अप कीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं, एक और टर्म आते हैं यहाँ पर, गैंग। गैंग क्या रहता है, गैंग क्या है, एक आपकी इंप्यूरिटी होती है, इंप्यूरिटी प्रेजेंट इन द मेटल। मेटल्स के अंदर जब हमने क्या किया, और में फिर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया, एट दैट टाइम जो भी इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होंगी वो क्या होंगी, आपकी गैंग होंगी। सो एक्चुअल स्टूडेंट्स ये टॉपिक आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का, कि मेटल्स के हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन जो हमारी गैंग होंगे, यानी कि हमारे जो गंदे पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे यही दिया हुआ है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ, द प्रोसेस इन विच metal is purified very easily। वो प्रोसेस जहां पे मेटल को बहुत इजीली प्यूरिफाई किया जाएगा, उस मेथड को क्या नाम दिया जाता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का नाम दिया जाता है। कि मेटल को हम क्या करेंगे, रिफाइंड करेंगे। तो इसकी एक्चुअल में हमारे पास काफी प्रोसेस रहती हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, कि इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड पे हम इसकी रिफाइनिंग करते हैं। उसके बाद देखिए जी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या रहता है, और मे बी द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे को जंग लगना। अब लोहे को जंग कैसे लगता है, व्हाट अबाउट द रस्टिंग। रस्टिंग इज लाइक हमारा जो आयरन होता है, देखिए तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है यहाँ पर कि जो आयरन है अगर इसे जंग लगता है तो इसका वेट बढ़ेगा या घटेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा कि जब किसी भी सब्सटेंस को जंग लगता है ड्यूरिंग रेस्टिंग तो ऑब्जेक्ट का वेट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो ये जरूर कमेंट कीजिएगा फाइंड आउट करके। हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो देखिएगा हमारा जो आयरन आपको पता है Fe, और रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या रहता है, मैं क्या करने जा रही हूं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या रहता है वो देखिएगा, Fe2O3.XH2। आयरन रहता है, साथ में ऑक्सीजन रहता है, साथ में X वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर द रस्ट। तो एक्चुअल में जो मैं क्वेश्चन पुट कर रही थी तो आपको दिख रहा है कि वेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज पहले Fe प्रेजेंट था, अब क्या हो चुका है, इतने सारे ऑक्सीजन लग चुके हैं, वाटर लग चुके हैं, तो वेट ऑब्वियसली क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इस लाइक का एक चीज की क्या हो जाती है, कोटिंग चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है, लेकिन इससे तो हमारी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यानी बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो इससे कैसे बचा जाए, तो हमारा क्वेश्चन यही आता है, देखिएगा ways to prevent rusting of iron। आयरन की रस्टिंग से बचने के कौन कौन से मेथड होंगे। सो द फर्स्ट वन इज पेंटिंग। क्या होता है स्टूडेंट्स, पेंटिंग, यानी कि जैसे मान लीजिए अलमीरा है, लोहे की अलमारी, अब आजकल तो हम कबर्ड वगैरह यूज करते हैं, बट पहले के टाइम पे जो, या कहीं जगह अभी भी इवन मेरे घर में भी है लोहे की अलमारी है, अब हम उसके ऊपर जंग ना लगे क्या करते हैं, उसको पेंट करा लेते हैं कि दिखने में बहुत सुंदर हो जाती है और ऑक्सीजन की लेयर नहीं चढ़ पाती, क्योंकि वो पेंट की लेयर एज ऑब्स्टिकल काम करती है। सो फर्स्ट मेथड हो गया बाय पेंटिंग, एंड द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इज गैल्वेनाइजेशन। सेकंड मेथड क्या हो गया, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन हमारी एक प्रोसेस रहती है जहां पर हम जिंक की लेयर को उसके ऊपर चढ़ाते हैं। क्या करते हैं, जिंक की लेयर को चढ़ाते हैं, तो कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस इन विच
वी अप्लाई अ लेयर ऑफ जिंक ऑन इट। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट ये भी आ सकता है 1 मार्क्स में कि डिफाइन गैल्वेनाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि गैल्वेनाइजेशन में कौन से मेटल की परत को चढ़ाया जाता है। तो जिंक की परत को चढ़ाया जाता है। सो स्टूडेंट्स चैप्टर को एंड करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपको डाउट रहते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।